जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अजीज़। इस वक्त हम मौजूद है सिटी कोर्ट कराची में और हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन साहब। बताएंगे, सीनियर एडवोकेट हैं आप हाई कोर्ट से माशाल्लाह से। आप आज के हवाले से बताएंगे कि जिस तरह से गेमा गेमी नज़र आ रही है, इलेक्शन का भी एक टाइम चल रहा है और जो वकला बिरादरी के साथ अभी जो देखा गया कि कत्ले आम हुआ, फिर उनके मुलजिमान का अभी तक सही से पता नहीं चला है, कुछ पकड़े गए कुछ नहीं पकड़े गए, तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वकला को तो शुरू दिन से यहाँ पर टारगेट करते रहे हैं और वकला की टारगेट किलिंग होती रही है, मगर अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे इधर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो इन वकला की जो मर्डर होती है ना, इसकी तहकीकात और तफ्तीश जो है ना वो सीरियस अंदाज में नहीं करती है जिस अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि वकला जो है ना रियासत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं। रोज़ाना हमारे साथ जो है ना, अगर हमारे 10 केस लगे तो रोज़ाना हमारे साथ अपोनेंट भी होते हैं, मुखालिफ लोग भी होते हैं। उसके अलावा बाज़ वकला ऐसे होते हैं जो आम लोगों की हुकूक की बात करते हैं। आम लोगों की जब वो हुकूक की बात करते हैं तो रियासत को हमारी बातें पसंद भी नहीं आती है, तो उस वजह से कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जो वकला को रास्तों से हटाना चाहते हैं। इस वजह से भी वकला के साथ जो है ना ये वाक़यात होते हैं। और अफसोस का अमर ये है कि वकला की जो तफ्तीश होती है केसेस की, वो जिस साइंटिफिक अंदाज में होनी चाहिए उससे नहीं होती है। सर ये बताएं कि ये जिम्मेदारी किस पर लागू होती है? ये देखिए ना, तो कोई मतलब ये जिम्मेदारी होती है हुकूमत वक्त पे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, जिनका ये फर्ज बनता है कि वो वकला की हिफाजत करे, वकला के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, उनको सही से इन्वेस्टिगेट करके असल कातिलों को कठहरे तक ले आए। ये हुकूमत वक्त और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है। अच्छा मुनव्वर हुसैन साहब, ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप देखिए, मैं तो अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं खुद सिंध बार कौंसिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कैंडिडेट हूँ और ये हमारे वकला की एक बेहतरीन फेस्टिविटी होती है। सारे वकला इलेक्शन लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जमहूरियत जो है ना वो हमारे वकला में है। जी बिल्कुल ठीक है। सदर आमिर वड़ाइच साहब माशाल्लाह जब ये प्रेसिडेंट बने उसके बाद से आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, आमिर नवाज वड़ाइच साहब एक यंग लीडर है, हमारा प्रेसिडेंट है। वो जितनी वकला के लिए मेहनत कर सकते हैं वो करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं आमिर नवाज वड़ाइच साहब को। और सदर जो प्रेसिडेंट है हमारे हाई कोर्ट के सरफराज अली महतलो साहब, सरफराज अली महतलो साहब भी माशाल्लाह से एक डायनामिक लीडर है और लोग उसको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और उससे वकला के हवाले से जो उनके इक़दामात हैं अब महतलो साहब के, वो भी काबिल दीद हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी सोच का मालिक है और अच्छी सोच के लिए वालों के साथ अल्लाह उनकी मदद करता है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वकला के लिए वो कुछ करे। वो फिर एक बार इलेक्शन में माशाल्लाह से हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, वो तो उनके वोटर उनके सपोर्टर होते हैं जो आपको आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम तो हर किसी के लिए, वकला देखो किसी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, हमारे बेस्ट विशेस है। उसके साथ जो राइवल हैं उनके लिए भी बेस्ट विशेस है, महतलो साहब के लिए भी बेस्ट विशेस है। और वकला एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, वो एक वोट के जरिए उसी दिन पता चलता है कि वकला किसको। अच्छी बात की आपने, वकला एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, यकजहती होती है वकला बिरादरी में और ये तो हार जीत नसीब की बात है। मुनव्वर हुसैन साहब सीनियर एडवोकेट है, इन्होंने बताया कि मैं भी कैंडिडेट हूँ और माशाल्लाह से वकला बिरादरी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सिटी कोर्ट में मौजूद है। हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में तमाम, ये कराची का एक मेन जो इंसाफ का एक घर है। यहाँ अगर वकला बिरादरी ना हो तो मैं समझता हूँ शायद ही किसी को इंसाफ मिल पाए। वकला हमारे मुल्क का सरमाया है, लिहाजा जितने भी कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है इनके सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करें, इनके जो जितने भी एतराफ़ में गेट है उनको भी इनको प्लेटफॉर्म बनाएं और इसको सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। इमरान अजीज इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सिटी कोर्ट में और वकला बिरादरी की एक बड़ी ही तादाद मौजूद है और जिस तरह से इलेक्शन का मामला भी चल रहे हैं और जो इस वक्त जज्बात एहसासात वकला बिरादरी रखती है अपने वकलाओं के लिए। सर, वाइस प्रेसिडेंट जो गौरी साहब खड़े हैं ये भी बताएंगे, आज मौजूद है, तशरीह देना चाहेंगे आज के हवाले से वकला बिरादरी के एहसासात जज्बात जो आप रखते हैं? देखिए, आज माशाल्लाह से आप देखें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वकील जमा है और ये भाईचारे को रिप्रेजेंट करता है। हम सारे काले कोट वाले एक रूह हैं, हम एक बॉडी है और इस साल इंशाअल्लाह ताला मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट के। इलेक्शन देखें जो भी है वो कंटेस्ट करे आके, वो उसका राइट होता है, लेकिन हमारी जो भाईचारा है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी जात से मजहब से ताल्लुक रखते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब सबसे बढ़कर हम सब एक वकील है और हम सब यहाँ पर एक हैं। और अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन मैसिव चल रही है। हमारे इस टाइम पे
सिंध बार के इलेक्शन, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन, देन कराची बार के इलेक्शन, यहाँ पर सब इलेक्शन आप ये समझ लें कि अगले 4 महीने जो हैं ये पूरे के पूरे इलेक्शन से भरपूर होंगे। ये इतना बड़ा नुकसान हो जाता है हमारे वुकलाओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है और मुल्जिमान जो है दंदनाक तकलीफ घूम रहे हैं, जल्द गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आती है। सर आपके एहतजाज भी जारी होते हैं सारे, आप जो मतलब एक राइट बनता है आप उस लीगल वे पे चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्जिमान जो दंदनाक घूम रहे हैं। देखिए, मैं इसमें सबसे बड़ा कसूरवार हमारी जितनी भी ये एजेंसीज हैं इनको मैं कहूँगा, हमारी पुलिस जो है वो सही तरह काम नहीं करती है और ख़ास तौर पे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इंतहा से ज़्यादा नाअहल हैं। क्राइम सीन के ऊपर जो चीज़ें रिकवर करना चाहिए इनको इल्म ही नहीं होता है क्या चीज़ें रिकवर करना चाहिए। FIR काटने में बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। वकील का अपना साथी मैटर होता है और आप यकीन करें वकीलों को ख्वार करते हैं थानों के बाहर, वो लंबी कतारों में बेचारे खड़े रहते हैं, वहां पर बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट करवाते रहते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है, हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाकर 22 में जाके FIR कटवाते हैं। देखिए, हमारे वकील बरादरी जो है, हमारे 2 वकील जो है वो शहीद कर दिए गए और अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मैं उनके लिए दुआ वो हूँ। और उसके साथ साथ हमारे एक और वकील साहब हैं जावेद साहब, वो भी शदीद जख्मी हुए जो कि साहब का जज रहे। ये हमारा फॉल्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। मैंने पहले भी एक बात बोली थी और मैं अभी भी ये वाली बात बोलना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो सारे वक़वात जो ये वाक़ये जो हो रहे हैं इसके पीछे एक सबब है और वो सबब है कि हमारी जितनी भी ये पुलिस जो सिक्योरिटी देने के लिए हमें आती है ये नाअहल है और यही इनकी नाअहली सबब है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर खुदा ना खासा किसी वकील को अल्लाह ना करे अगर शहीद कर दिया जाता है आने वाले वक्तों में, तो मुतल्लिका SHO और मुतल्लिका हमारे जो SP या DSP साहब है उनके खिलाफ भी 322 में मुकदमा होना चाहिए। आप यकीन करें एक बार ये शुरू होगा ना, ये अपने आप ये जितनी भी यहाँ पर जो गुंडागर्दी और ये वकीलों को शहीद करना जो मचाया हुआ है, वकीलों को नाजायज वकीलों के साथ जो करते हैं, ये सब का सब बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ा इशू है कि अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि ये जो एंट्री गेट है आपका एंट्रेंस जहाँ से हम लोग अंदर इन होते हैं, सर वो मशीन एक लगी है और वो अरसे दराज से खराब है। देखिए, मैं इसकी जबकि हमारे बिरादरी सरमाया इस मुल्क का, अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इन चीजों की सिक्योरिटी को। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूं, यहाँ पर देखिए कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी हाँ, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक प्राइम यूनिट है किसी भी दहशतगर्द के लिए कि वो यहाँ पर आके हमला कर दे। सिक्योरिटी हमें वो देते ही नहीं है। सर पुलिस खड़ी है, पुलिस तो देखती नहीं है, बैग ही चेक। आप यकीन करें, पुलिस यहाँ पर आम सी चेकिंग, यहाँ पर आप आराम से जाए तो अंदर आप कोई भी पिस्टल वगैरह कुछ भी लेके आ सकते हैं। ये सारे के सारे फॉल्ट को हमें कवर करना है और इंशाअल्लाह ताला देखिए अगले साल अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं अपनी भरपूर ये कोशिश करूंगा, ये इलेक्ट होता हूँ अगले साल इंशाल्लाह ताला, तो ये जितने भी यहाँ पर जो दरवाजे हैं, यहाँ पर जितने भी यूनिट लगे हुए हैं, ये सब के सबको प्रॉपर तरीके से ये ऑपरेटिव हो। और इसके अलावा हमें रेंजर्स की हैवी सिक्योरिटी यहाँ पर दरवाजों पे चाहिए कि हर दरवाजे पे तकरीबन जो है ना कम से कम 5 रेंजर्स वाले डिप्लॉयड हो जो प्रॉपर चेकिंग कर रहे हों और जो बॉम्ब डिटेक्टर्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर भी होना चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे कैंडिडेट है माशाल्लाह से गौरी साहब और उन्होंने तमाम अपने यहाँ के हालात बताए और एहसासात भी बताए, जज्बात भी बताए कि जब हम अपनी लेवल पर आएंगे, जब हम अपने एक अच्छी पोजीशन में आएंगे तो इंशाल्लाह इस तमाम एतराफ़ जितने भी गेट हैं सबको अलर्ट करेंगे और अच्छी सिक्योरिटी के इंतजामात को हम बिल्कुल जो है वो बनाएंगे, उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इमरान अजीज़, 1024 न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।